देवी कवच। ओम इस श्री चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषु अनुष्ठप छंद चामुंडा देवता अग्नाशय में कहीं गई माताएं भी त्रिगुण देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पठानभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपके दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। बोलो स्कंद माता की जय। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आए हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, ब्राह्मी भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन रावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों में से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत ही देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का भयदान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही नहीं अस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला जगदम्बी के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति रक्षा। दक्षिण दिशा में ब्राह्मी और नेत्र कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्याभ कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबों को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विद्या पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करो। यशवनी देवी
मेरी भौवें का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की चमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। काल रात्रि देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालुओं में रखकर रक्षा करे। कमाची कोडी की और सर्वमंगला में दीवानी का रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधानी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ के नली में नलकुमरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करे। उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में नकामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलियों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों को कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंत कराली देवी नखों की और उधर केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों में छिद्रों में कावेरी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसावास हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल का कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिनका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह वेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राही आप मेरे वृक्ष की रक्षा करे। वृक्ष की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मधानी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रत धारण करने वाली ब्रजस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय जोगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करे। नारायणी देवी करे। ब्राह्मी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धन की रक्षा करे तथा चकरनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जो देवी स्थान कवच में नहीं कहा गया अत्यव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विद्याशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है
उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। खनेर, बाघ, अफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाली गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकानियां, ग्रह भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और वैभव आदि अनिष्ट कारण देवता भी हृदय से कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। उसके जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होकर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। विवाह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण अर्गला स्रोत। ओम इस श्री अर्गला स्रोत मंत्र के विष्णु ऋषि अनुष्ठाप छंद श्री महालक्ष्मी देवता है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती का पठान भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धाती, स्वाहा और स्वाधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधुर कर्तव्य को मानने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम युद्ध रूप, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त, बीज का वध और चंडमुंड का नाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित जुगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत अचिंत है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
रोगों का नाश करने वाली चंडिके, तुम जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि को रूप दो, जय दो, यश, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिका देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश, और उनको काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर पर दमन करने वाली चंडिके, तुम शरणागतों को रूप दो, जय दो, यश, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति, देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा शब्दावन से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वालों दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करते रहते हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छाएं के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर के तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सब सती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सब सती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्रदान कर लेता है। अगला स्रोत संपूर्ण किलक ओम श्री किलक मंत्र का शिव ऋषि और अनुष्ठव छंद श्री महासरस्वती देवता है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती का पठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद की जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्घ चंदन का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभिकीलन है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किला का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्धि हो जाते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्र का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त विचारिक
कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से श्री समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रख कर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत की सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी से कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर लेता तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्ति होती। इन प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वस्व विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपनी मृत्यु के वश में नहीं पड़ता। वह देह त्यागने अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः यह कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वलोप फल की प्राप्ति है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से स्वर सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उससे कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्रोत संपूर्ण।